हेलो एवरीवन लर्नर्स, बात करते हैं एडी शेड्यूल के बारे में। यानी आज हम समझेंगे एडी को एक टेबल और ग्राफ के थ्रू। सो हियर इट इज अ एडी शेड्यूल। दिस इज वाई यानी इनकम, कंजम्पशन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, एडी यानी सी प्लस आई। जब हम कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को प्लस करते हैं तो हमें मिलता है एडी। अब आप लर्नर्स देखेंगे इनकम जो है हमारी वो 0 से स्टार्ट होके 500 तक हो रही है, कंजम्पशन हमारा 40, इन्वेस्टमेंट हमारा 20। अब लर्नर्स आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो इन्वेस्टमेंट है वो हर लेवल पे 20 ही क्यों है? क्योंकि जब हम एडी को पढ़ रहे थे, जब एडी की बात कर रहे थे, तो लर्नर्स आपको याद होगा मैंने बताया होगा कि एडी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट इंक्लूड होती है वो हमारी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होती है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? जो हमारे लेवल ऑफ इनकम से इफेक्ट नहीं होती है। इनकम का लेवल कुछ भी हो, हमारी इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट होगी। अब इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होता है लर्नर्स? आपको ये भी याद होगा। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का मतलब है वो इन्वेस्टमेंट जो हमारे लेवल ऑफ इनकम के साथ इफेक्ट करती है। अगर इनकम बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इनकम कम होगा तो इन्वेस्टमेंट हमारी कम होगी। तो यहाँ पे जो लर्नर्स इन्वेस्टमेंट है ये हमारी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए वो हर लेवल पे कांस्टेंट है, 20 है। अब लर्नर्स आप देखेंगे जब इनकम हमारी 0 है तो कंजम्पशन हमारा हो रहा है 40। यानी यहाँ पे गौर करने वाली बात है, जब इनकम 0 है और उसके बाद भी हम कुछ ना कुछ कंजम्पशन कर रहे हैं, वो कंजम्पशन हमारा होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। यानी लर्नर्स ये है हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज डिनोटेड बाय सी बार। ऑटोनॉमस कंजम्पशन को हम किससे डिनोट करते हैं? सी बार से। इनकम के 0 होने के बावजूद भी जो हम कंजम्पशन करते हैं वो कहलाता है हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन। लर्नर्स अब हम ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करोगे तो आपका कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। एक्स एक्सिस पे है हमारा इनकम, वाई एक्सिस पे है हमारा एडी। जब इनकम 0 है और कंजम्पशन हम कर रहे हैं तो वो क्या होता है? हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, विच इज डिनोटेड बाय सी बार। ये है हमारे कंजम्पशन की लाइन, ये है हमारा एडी यानी सी प्लस आई, और ये है हमारा इन्वेस्टमेंट। कौन सा इन्वेस्टमेंट? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। अब हम इस ग्राफ को पॉइंट्स के थ्रू पढ़ते हैं ताकि आप सबको जल्दी समझ में आएगा। पहला पॉइंट, एडी जो है वो हमारे सी प्लस आई के बराबर होता है, ये हम सभी जानते हैं। सेकेंड पॉइंट, पॉजिटिव कंजम्पशन व्हेन वाई लेवल इज 0, यानी कंजम्पशन के 0 होने के बाद भी जो हमारा कंजम्पशन है वो पॉजिटिव है। थर्ड, कंजम्पशन कर्व स्लोप अपवर्ड बिकॉज वाई इंक्रीजेस तो सी भी इंक्रीजेस, यानी कंजम्पशन कर्व जो है ये हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है ऊपर की तरफ? क्योंकि ये हमें ये दिखा रहा है कि इनकम बढ़ेगा तो हमारा कंजम्पशन भी बढ़ेगा। फिर हमारा आता है फोर्थ पॉइंट, स्लोप ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एज इट इज अज्यूम्ड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ वाई। यानी ये कह रहा है कि ये जो पैरेलल लाइन है ये हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जो हमें दिखाती है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को। ये वाला जो पोर्शन है लर्नर्स, ये हमारा किसके बराबर है? 20 के बराबर, यानी ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के बराबर। ये लाइन स्ट्रेट क्यों है? क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो कांस्टेंट है, सेम है। लास्ट पॉइंट, एडी कर्व हैज पॉजिटिव स्लोप एज वाई इंक्रीजेस, एडी और एई आल्सो इंक्रीजेस। यानी जो हमारा एडी कर्व है लर्नर्स, ये भी हमारा अपवर्ड की तरफ है, पॉजिटिव है, क्योंकि हमारा इनकम बढ़ेगा तो हमारी डिमांड भी बढ़ेगी। लर्नर्स अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारा एडी है वो हमारा एई के बराबर होता है। हमने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जितना हम डिमांड करेंगे उतना ही हम खर्चा करेंगे, तो इसीलिए हमारा जो एडी है वो एई के बराबर होता है। तो लर्नर्स उम्मीद करती हूँ अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है और इसका कैसा रिलेशन होता है। Thank you everyone.